परिषदीय स्कूलों में तैनात होंगे चौकीदार। स्कूल सुरक्षा को लेकर सरकार ने बनाई रणनीति, 4,000 रुपये मिलेंगे मानदेय। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों की निगरानी के लिए जल्दी चौकीदार अनुचर की तैनाती के लिए पोस्ट निकालने पर सहमति बन गई है, जो कि नियमित पद होंगे, जिसमें 4,000 मानदेय और अन्य भत्ते मिलेंगे। तो सहायक शिक्षक भर्ती पर आयोग की रोक बरकरार, गुणांक सहित चयन सूची कहाँ है, इसका सवाल पर सचिव ने कहा हमें 10 दिन की टाइम दीजिए, हम चयन सूची नहीं बनाए हैं। तो गलत एमआरसी के कारण ओबीसी कमीशन ने फिर लगाई फटकार। उसके बाद सहायक शिक्षक भर्ती पर आयोग की रोक बरकरार ही रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटेगी अब रोक। 34 साल बदली देश की शिक्षा नीति, 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, साइंस आर्ट्स संकायों में अब अंतर नहीं होगा, 6ठी से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्स भी शुरू होंगे। शिक्षा पर अब जीडीपी का 6% खर्च होगा। 10+2 फार्मूला ख़त्म, अब 5+3+3+4 यानी 5+3+3+4 पैटर्न पर पढ़ाई, यानी 12वीं तक कुल 15 साल लगेंगे, 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग में और 12 साल स्कूली शिक्षा में। अध्यापक के अलावा खुद छात्र और दोस्त भी करेंगे असेसमेंट। मोबाइल क्षेत्र में 12 लाख नौकरियां मिलेंगी, सैमसंग एप्पल समेत कई कंपनियों ने प्रोत्साहन योजना के लिए दिया आवेदन, 1 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश। तो चीन से बढ़ती तनाव के बीच अब खुद देश में मोबाइल क्षेत्र में 12 लाख नौकरियां मिलेंगी और कई कंपनियां निवेश भी करेंगी। मोबाइल निर्यात बाजार पे है नज़र, 369 अरब डॉलर है मोबाइल उपकरण निर्यात बाजार भारत का। 75% निर्यात बाजार भी हिस्सेदारी होगी एप्पल और सैमसंग की। अब 110 अरब डॉलर मोबाइल उपकरण निर्यात है का लक्ष्य रखा है 2025 तक। तो चीन में सैमसंग की अंतिम कंपनी भी अब बंद हो गई है। चीन को 60 अरब डॉलर का झटका लगने की संभावना है। सभी कंपनियां वहां छोड़ने के बाद भारत की ओर आशा भरी नज़र से देख रही हैं। तो नई कंपनियों के आने से मोबाइल क्षेत्र में टोटल 12 लाख नौकरियां मिलेंगी। 22 कंपनियों ने देश में मोबाइल के विनिर्माण के प्रस्ताव पेश किए हैं। भारत किसी भी देश की कंपनियों के निवेश का विरोध नहीं करता, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, ये कहा है रविशंकर प्रसाद जी, जो कि केंद्रीय दूरसंचार और आईटी मंत्री हैं। तो मोबाइल क्षेत्र में 12 लाख नौकरियां, 7% से अधिक हिस्सेदारी है के साथ चीन अभी शीर्ष पे है, 0.5 भारत की मोबाइल निर्यात बाजार में है हिस्सेदारी। 85% हिस्सेदारी निर्यात बाजार में चीन और वियतनाम की है। तो भारत में निवेश रोजगार के मोर्चे पर बाहर आने वाली है। देश की मोबाइल प्रमुख हैंडसेट कंपनी सैमसंग तथा आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल समेत कई कंपनियों ने भारत में विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई का लाभ लेने के लिए प्रस्ताव जमा कराया। इसके तहत कंपनियां 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगी। इसमें 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई के लिए 41,000 करोड़ रुपये का कोष बना रखा है। इन प्रस्तावों के अनुसार सैमसंग, लावा, डिक्सन तथा आईफोन का अनुबंधन पर विनिर्माण करने वाली इकाइयों ने अगले 5 साल के दौरान 11 लाख करोड़ रुपये मोबाइल उपकरण का उत्पादन करने का प्रस्ताव है। इन कंपनियों ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के पास प्रस्ताव जमा कराया। तो स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक बदलेगी अब बच्चों पर वस्तुओं का बोझ भी आईएएस से कठिन हो जाएगी शिक्षक बनने की राह। निशंक ने कहा गुणवत्ता पर सरकार का विशेष जोर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नियमों की कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य है और पालन कराई जाएगी। इसलिए शिक्षक चयन के लिए ऐसे मानदंड किए जाएंगे जो कि आईएएस बनना आसान होगा, लेकिन शिक्षक बनना अब कठिन हो जाएगा। तो ये नई शिक्षा नीति जो कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई थी। 3 साल की आंगनवाड़ी की प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। तो 5+3+3+4 का सिस्टम है ये। पहले वर्ग में 3 से 6 साल के छात्र होंगे। इन्हें प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी तक शिक्षा दी जाएगी। दूसरे वर्ग में तीसरी से 5वीं तक के पाठ्यक्रम होंगे। तीसरे वर्ग में 6ठी से 8वीं तक के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इस दौरान सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक के छात्र आएंगे। इस दौरान छात्रों को खास कई विषयों के साथ साथ प्रैक्टिकल पर ध्यान दिलाया जाएगा। नई शिक्षा नीति किस सत्र से लागू होगी, इस बारे में आज नोटिफिकेशन जारी होगा। और साइंस के साथ अब इतिहास भी पढ़ सकेंगे छात्र। और अब शिक्षकों को ना तो गैर शिक्षण काम ना ही होंगे बेवजह तबादले।
टीटी को और मजबूत बनाया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में टीटी को और मजबूत बनाया जाएगा और विषयवार अंकों के आधार पर अब वरीयता मिलेगी। बच्चों को पढ़ाकर दिखाने पर नियुक्ति मिलेगी। तो चौकीदारों के नियुक्ति के लिए क्या प्रोसेस होगा? स्कूली सुरक्षा को लेकर के सरकार ने जो काम किया है, अच्छी रणनीति बनाई है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रसिद्ध स्कूलों की निगरानी के लिए जल्द चौकीदार अनुचर की तैनाती की जाएगी और तैयारी भी पूरी है। स्कूलों में संपत्तियों की सुरक्षा, समुचित व्यवस्था न होना और नियमित साफ सफाई का उचित प्रबंध न होने के कारण यह व्यवस्था बनाई जा रही है। इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए तैनाती की जाएगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा के विजय किरण आनंद ने इस आशय का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। इसी से संबंधित निर्णायक मीटिंग 18 को रखी गई है। इसमें कई शिक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में 4,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर चौकीदार अनुचर और नियुक्ति करने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार चौकीदार अनुचर पद पर विद्यालय में आने वाले छात्राओं के अभिभावक को पहली वरीयता मिलेगी। विद्यालय प्रबंध समिति स्तर पर आवेदन किया जा सकेगा। प्रस्ताव में चयन के लिए 2 विकल्प दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थियों से परीक्षण के बाद 5 नामों का चयन विद्यालय प्रबंध समिति के स्तर पर से किया जाएगा। इसकी सूची संबंधित ब्लॉक के बीओ के माध्यम से बीएसए को भेजी जाएगी। विभाग की मंशा है कि चौकीदार अनुचर की तैनाती से स्कूलों की सुरक्षा के साथ साथ साफ सफाई की स्थिति बेहतर बने। इस पद की आरक्षण श्रेणी संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान के लिए जो चुनाव में आरक्षित श्रेणी के आधार पर होगी, यानी प्रधानी चुनाव में जो जिस क्षेत्र का आरक्षण रहेगा वही आरक्षण यहाँ भी अपनाया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति की सूची बीओ के माध्यम से मिलने के बाद विद्यालय में चौकीदार अनुचर की व्यवस्था सेवा प्रदाता के माध्यम से बीएसए स्तर पर की जाएगी। दूसरे विकल्प के तौर पर संबंधित तहसीलदार के एसडीएम स्तर से नामित समिति के स्तर से चयन किया जा सकता है। इस चयन समिति में बीओ भी होंगे। फिलहाल महानिदेशक को 18 को ली जाने वाली इस बैठक में किन किन बातों पर सहमति बन पाती है या तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। तो जल्द ही चौकीदारों की नियुक्ति हो जाएगी परिषदीय स्कूलों में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली आज की सुनवाई का सार है 69,000 शिक्षक भर्ती। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 3 लिस्ट मांगी सरकार से, सभी 1,46,000 वाली जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दिया। 69,000 सीट के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट मांगी। 69,000 सीट की जिला आवंटन के सापेक्ष लिस्ट मांगी और सरकार ने सेकंड वाली लिस्ट, दूसरी वाली लिस्ट बनाई ही नहीं है तो कहाँ से देगी? सरकार ने 1,46,000 का सीधा आवंटन ही कर दिया है। वहीं आयोग का कहना है 46,000 की लिस्ट है, फिर चयनित सूची, फिर आवंटन सूची बननी चाहिए और आरक्षक चयनित सूची बनाने के समय लगानी चाहिए थी और फिर एमआरसी जिला आवंटित करते समय लगानी चाहिए थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से बेसिक शिक्षा व उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने 10 दिन का समय मांगा। स्टे बरकरार रहेगा, 10 दिन बाद इनको आना। तो हुआ क्या था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में लगाई गई रोक को बरकरार रखा। शुक्रवार को आयोग में इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की पेशी हुई। अफसरों का जवाब के बाद आयोग ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी तब, यानी कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी जब तक भर्ती शुरू नहीं होगी जब तक सरकार आयोग को आरक्षण नियम और एमआरसी से संबंधित पूरा ब्यौरा पेश नहीं कर देगी। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट से कटऑफ का मैटर पर फैसला आ जाता है तो भी शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार पूरा आरक्षण संबंधित ब्यौरा जब तक जमा नहीं करेगी ओबीसी आयोग में। आयोग ने अफसर से स्पष्ट कहा कि जब तक वह वर्गवार गुणांक सही सूची देकर स्पष्ट जवाब नहीं देंगे तब तक इस भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा। आयोग ने सरकार से पूछा कि एमआरसी से पहले लगाई गई वर्गवार गुणांक चयन सूची कहाँ पे है? सरकार के सचिव ने कहा इस भर्ती की चयन सूची बनाई ही नहीं गई है। प्रदेश सरकार ने आयोग से इसके लिए 10 दिन का समय मांगा। आयोग ने चयन सूची वर्गवार गुणांक सहित पेश करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए 10 दिन का समय दे दिया। आयोग ने सरकार से कहा कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। सरकार 10 दिन बाद आयोग न्यायालय में आरक्षण तथा एमआरसी को लेकर अपना पूरा डाटा वर्गवार एवं गुणांक सहित पेश करें। अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पहुंचकर अपना पक्ष रखने वालों में मनोज प्रजापति, सौरभ यादव, सुशील कश्यप, सुनील दत्त, राजेश कुमार, आरके सिंह, अमन कुमार गुप्ता और रवि प्रकाश यादव भी उपस्थित रहे। तो आयोग का कहना है पहले 1,46,000 की लिस्ट दीजिए, फिर चयनित सूची, फिर आवंटन सूची बननी चाहिए और आरक्षण जो है चयनित सूची बनाते समय लगनी चाहिए और तब एमआरसी लगाकर आप जिला आवंटित करें।
तो पहले आप क्या करिए, 1,40,000 की लिस्ट, फिर उसमें से चयनित, फिर आवंटन, फिर आरक्षण चयनित सूची, तब एमआरसी। इसी पर 10 दिन का समय दे दिया। सहायक शिक्षक भर्ती पर आयोग की रोक बरकरार, गुणांक सहित चयन सूची मांगा, नहीं होने पर दिया 10 दिन का टाइम। आयोग 10 दिन में जमा करेगी चयन सूची और रिकॉर्ड। सरकारी भर्तियों में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों पर पाबंदी लगाने की अपील। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली की आज की सुनवाई का पूरा सार क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटिव। और स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी को सर्वाधिक पुरस्कार, वाराणसी बेस्ट गंगा टाउन का भी पुरस्कार। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी को 19 निकायों के बेहतरीन प्रदर्शन पर सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला। और भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू, असिस्टेंट प्रोफेसर अभ्यर्थियों से मांगे गए संशोधित मोबाइल नंबर। तो ये है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जहाँ पे बैठक चल रही है। सरकार द्वारा उपस्थित अधिकारी और पिछड़ा वर्ग के अधिकारी और वहाँ के उपाध्यक्ष ने पूरे मैटर पर सवाल जवाब किया, जो कि आयोग को 10 दिन का टाइम भी दिया गया। इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर, एनडीएमसी राजधानी क्षेत्र में अव्वल। और CSJMU में संचालित कोर्स की प्रवेश परीक्षा 1 सितंबर से। विश्वविद्यालय में संचालित 60 कोर्स में प्रवेश को 14,500 ने किया है आवेदन। और आयोग में अधिकारियों द्वारा अपने डाटा संबंधित सभी बात रखते हुए कल आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को तलब किया, जिनमें अधिकारी, PNP सचिव और इनके सिंह उपस्थित हुए। ये है पूरी समूह जिसमें बातचीत हो रहा है। अधिकारियों ने सवालों का जवाब दिया। PM ने धोनी की प्रशंसा में लिखा पत्र, धोनी नए भारत की तस्वीर, जहां परिवार नहीं प्रतिभा वहां महत्वपूर्ण होते हैं। 130 करोड़ भारतीय निराश पर शुक्रगुजार। ये भी कहा। 15 अगस्त को आपने अपने सादे अंदाज में एक छोटा वीडियो साझा किया, जो पूरे देश में एक लंबी और जुनूनी बहस के लिए काफ़ी था। 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन साथ ही जो आपने पिछले 1.5 दशक में भारत के लिए किया, उसके लिए आपके शुक्रगुजार भी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर प्रशंसा किया महेंद्र सिंह धोनी की। माही बोले, शुक्रिया PM जी, एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी की प्रशंसा की कामना होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। शुक्रिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी ओर से मिली प्रशंसा शुभकामनाओं के लिए। और 27 पाठ्यक्रम में मेरिट से होगी दाखिला, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। CET के बाद भर्ती पूरी कराएंगे विभाग। केंद्र की ओर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CT का ऐलान किया गया। स्नातक, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर के लिए होगी अलग अलग CT, बार बार परीक्षा से और मिलेगी। और MRC टीम के सदस्य जो कि आयोग पहुंचे हुए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। और प्रोफेसर पद के लिए OBC आरक्षण खत्म। केंद्र सरकार ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण खत्म कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से देश के सभी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र भेज दिया।